गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। मैं आप लोगों के लिए द होम कमिंग का आज मैं नेक्स्ट पार्ट लेकर आया हूँ। तो आइए देखते हैं। यहाँ तक मैं बता चुका था कि माखन और फटिक के बीच में काफ़ी लड़ाई होती है। हिज मदर टुक माखन साइड इन अ मोमेंट। एक क्षण के लिए मतलब उस समय उसकी माँ ने माखन का साइड लिया। एंड पुल्ड फटिक अवे, और फटिक को क्या किया, दूर धक्का दे दिया, मतलब दूर कर दिया। बीटिंग हिम, और उसको मारा विद हर हैंड, अपने हाथों से। व्हेन फटिक पुश्ड हर असाइड, फटिक ने क्या किया, हर में उसकी जो माँ थी उसको पुश्ड, धक्का दे दिया, असाइड, एक तरफ। फटिक ने अपनी माँ को भी उस एक तरफ धक्का दे दिया। सी साउटेड आउट, वो चिल्लाई, व्हाट आर यू लिटिल विलेन, क्या तुम एक छोटे विलेन हो। विलेन मीन्स खलनायक होता है या एक शैतान लड़का। तुम कितने शैतान हो गए हो। वुड यू हिट योर ओन मदर, क्या तुम अपनी माँ को मारोगे। अपनी माँ को उसने धक्का दे दिया था ना। ओके, इट वॉज जस्ट एट इज़ अ क्रिटिकल जंक्शन, मतलब सब लोग आपस में लड़ ही रहे थे, दो लड़के तो लड़ रहे थे, और जब माँ बीच में छुड़ाने आई तो उसने माँ को भी धक्का दे दिया। इट वॉज अ जस्ट एज अ क्रिटिकल जंक्शन दैट अ ग्रे हेयर्ड स्ट्रेंजर अराइव्ड। इट वॉज जस्ट एज क्रिटिकल, ये एकदम नाजुक, क्रिटिकल मीन्स एकदम नाजुक, जंक्चर मीन्स होता है क्षण या टाइम, ये एक बहुत नाजुक समय था। दैट द ग्रे हेयर्ड स्ट्रेंजर, वो जो सुनहरे बाल वाला जो अजनबी था, वो अराइव्ड, वो पहुंचा, जो नदी के किनारे उतरा था, उसकी बात मैं कर रहा हूँ। वो इनके घर आ गया। चतुर्वेदी यही फैमिली तो थी ना, तो वो चतुर्वेदी को ही पूछ रहा था। ही आज, उसने पूछा, व्हाट द मैटर वॉज, कि मैटर क्या हो गया, क्या दिक्कत हो गई। फटिक लुक्ड सीपिस एंड असेम, फटिक जो है वो शीपिस यानी बहुत दब्बू जैसा दिख रहा था, एंड अशेम्ड, और बहुत शर्माया हुआ दिख रहा था। बट लेकिन व्हेन हिज मदर स्टेप बैक, लेकिन माँ ने जैसे ही पीछे देखा, मतलब पीछे हुई, एंड लुक्ड, और देखा, एट द स्ट्रेंजर, उस अजनबी की तरफ, हर एंगर वाज चेंज टू सरप्राइज, तो उसका जो क्रोध था वो आश्चर्य में बदल गया। फॉर हिज रिकॉग्नाइज्ड हर ब्रदर, अपने भाई को पहचानने के बाद, एंड क्राइड, और चिल्लाई, वाई दादा, वेयर हैव यू कम फ्रॉम, कि क्यों दादा, तुम कहाँ से आ रहे हो, मतलब कहाँ से, इतने कहाँ थे इतने दिन से। एज सी सेड दिस वर्ड, और जैसे ही ये उसने शब्द कहे, सी बोर्ड, वो झुकी, टू द ग्राउंड की तरफ, एंड टच्ड हिज फीट, और उसके पैरों को छुआ। हर ब्रदर हैड गॉन अवे, अब यहाँ से उसके भाई के बारे में बताया जा रहा है। हर ब्रदर हैड गॉन अवे सून आफ्टर सी हैड मैरिड, उसके जो भाई था वो चला गया था उसकी शादी के बाद। आफ्टर मीन्स बाद, उसकी शादी के बाद वो चला गया था। जब उसकी शादी हो गई थी, उसकी बहन की शादी हो गई थी, सी हैड मैरिड, जब उसने शादी कर ली थी, तो उसके बाद उसका भाई चला गया था। एंड ही हैड स्टार्टेड बिजनेस इन बॉम्बे, और उसके बाद बॉम्बे में उसने बिजनेस शुरू किया था। हिज सिस्टर हैड लॉस्ट हर हस्बैंड, उसके हस्बैंड ने उसकी जो बहन थी, यानी उसकी जो फटिक की माँ है, उसने अपने हस्बैंड को खो दिया था, मतलब उनके हस्बैंड का देहांत हो गया था। वाइल ही वॉज इन बॉम्बे, जब वह बॉम्बे में था, मतलब जब फटिक की माँ की शादी हुई, तो उस समय फटिक का मामा, ओके, वो कहाँ था, बॉम्बे चला गया जब शादी हो गई। उसके बाद फटिक की माँ जो थी, उनका हस्बैंड यानी फटिक का जो पिता था, उसकी डेथ हो गई। तब भी जो उसके मामा थे वो कहाँ थे, बॉम्बे में ही थे। बिशंभर, क्या नाम था उनका, बिशंभर, हैड नाउ कम बैक टू कलकत्ता, अब वो कलकत्ता वापस आए थे। एंड हैड एट वंस मेड इंक्वायरीज अबाउट हिज सिस्टर, और अपनी बहन के बारे में इंक्वायरी जो है ले रहे थे कि वो कहाँ है। ही हैड देन हेस्टेंड टू सी, और उसको देखने के लिए बहुत जल्दबाजी थी। एज सून एज सी फाउंड आउट वेयर सी वॉज, और वो बहुत पाना उसको चाहते थे कि वो कहाँ है, बहुत ज़्यादा देखना चाहते थे अपने बहन को। द नेक्स्ट फ्यू डेज, अगले कुछ दिनों तक, वर फुल ऑफ रिजॉइसिंग में होता है आनंद। अगला कुछ दिन जो है घर में एकदम माहौल बना रहा, एकदम अच्छा सा। द ब्रदर आस्क्ड आफ्टर द एजुकेशन ऑफ द टू बॉयज़, भाई ने जो है वो दोनों लड़कों के एजुकेशन के बारे में पूछा। ही वॉज टोल्ड बाई हिज सिस्टर, तो उसे जो है उसके बहन के द्वारा बताया गया दैट की फटिक वॉज अ
परपेचुअल नॉइजेंस, परपेचुअल मीन्स होता है कभी ना ख़त्म होने वाला, नॉइजेंस मीन्स होता है शैतानी। बस उसने बताया कि जो फटिक है उसकी जो शैतानी है वो लगातार चलती रहती है, कभी ख़त्म नहीं होती, मीन्स फटिक बहुत शैतान है। ही वॉज लेजी, वो आलसी है, डिसओबीडियंस, आज्ञा नहीं मानता, एंड वाइल्ड, और बहुत ज़्यादा जंगली है। बट माखन वाज एज गुड एज गोल्ड, लेकिन जो माखन है यानी जो छोटा भाई है वो एकदम सोने जैसा अच्छा है। एज क्वाइट एज लैम्प, और मेमने जैसा सीधा है। एंड वेरी फॉन्ड ऑफ रीडिंग, और फॉन्ड ऑफ मीन्स होता है पसंद करना, और उसे पढ़ना पसंद है। बिसम्बर काइंडली ऑफर टू टेक फटिक ऑफ हिज सिस्टर्स हैंड, बिसम्बर ने काइंडली मतलब काइंडली ऑफर किया, मतलब तुरंत ऑफर किया कि जो है टेक फटिक को ले जाना चाहता है अब सिस्टर के हाथों से। तो उसने कहा कि मैं जो हूँ मैं फटिक को अपने साथ ले जाऊँगा, एंड एजुकेट हिम, और उसको शिक्षा दूंगा, मतलब उसको शिक्षित करूँगा। विद हिज ओन चिल्ड्रन इन कलकत्ता, जैसे वो अपने बच्चों को कलकत्ता में करता है वैसे ही फटिक का भी करेगा, वो उसे मतलब उसके साथ ले जाएगा। द विडोवर्ड मदर रीडली एग्रीड, विडोवर्ड मीन्स होता है विधवा, जो विधवा माँ थी वो एग्रीड यानी राजी हो गई। व्हेन हिज अंकल आस्क्ड, जब उसके अंकल ने पूछा फटिक इफ़ यू वुड लाइक टू गो टू कलकत्ता, क्या तुम कलकत्ता जाना पसंद करोगे, विद हिम, उसके साथ। हिज जॉय न्यू नो बाउंड्स, तो उसके अंदर का जो जॉय था यानी जो खुशी थी, देखिए जॉय न्यू नो बाउंड्स मीन्स सीधा मीनिंग होती है कि खुशी की सीमा न रहना। तो जैसे ये बात उनके मामा ने पूछा कि क्या तुम मेरे साथ कलकत्ता चलोगे, तो उसकी खुशी की सीमा नहीं रही। एंड ही सेड, और उसने कहा ओ यस, ओ हाँ अंकल, ओ हाँ अंकल हम जाएंगे, मतलब चलो चलो बस जल्दी से चलो, यहाँ घर छोड़ो, यहाँ तो बस हम मेरी पिटाई होती रहती है। और ये नहीं समझ रहे थे खुद शैतानी कितनी करते हैं। इन अ वे, उस तरीके से दैट मेड इट क्वाइट क्लियर, इस तरीके से पूरा क्लियर हो रहा था दैट ही मीट इट, कि वो क्या चाहता है। ओके, तो यहाँ तक हम लोग पढ़ चुके हैं, इसके आगे का वीडियो हम लोग कल पढ़ेंगे। गुड डे।